नमस्कार, मी वैशाली. मार्केट अँड मच मोर या आपल्या सर्वांच्या लाडक्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मी पुन्हा एकदा खूप 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 स्वागत करत आहे. तर फ्रेंड्स, नेहमीप्रमाणेच आज देखील मी आपल्यासाठी एकदम माहितीपूर्ण असा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे. मशिनरीचा व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन आलेली आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण टिश्यू बॅग मेकिंगची मशीन बघणार आहोत, ज्या मशीन थ्रू तुम्ही खूप छान असा बिझनेस करू शकता. खूप डिमांडिंग बिझनेस आहे. तर या मशीनबद्दलची डिटेल माहिती घेण्यासाठी आपण आलो आहोत ग्लोबल इंडस्ट्रीज नांदेड या ठिकाणी, आणि या मशीनची माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत इथल्या मॅडम आहेत, ज्या आपल्याला पुढे व्हिडिओमध्ये सगळी माहिती देणार आहेत. नमस्कार दोस्तों, मैं ग्लोबल इंडस्ट्री से मनदीप कौर बात कर रही हूँ। हमारा ऑफिस जो है नांदेड़ में, महाराष्ट्र में ऑफिस है, गुरुद्वारा गेट नंबर 2 के पास। और हमारा ना केवल नांदेड़ में ऑफिस है, हमारा इसके अलावा नोएडा, कोलकाता और महाराष्ट्र तीनों जगह है। नोएडा में हमारा हेड ऑफिस है, जहाँ पे हर मशीन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लेकिन आज जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपकी जो है इंडियन मेड नहीं, ये आपकी चाइनीज मेड मशीन रहती है। और ये मशीन जो होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग कोई भी इंडिया में नहीं करता। अच्छा, इंपोर्ट करना पड़ता है। जी 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 जी, ये इम्पोर्टेड मशीन है। ओके। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम नॉन वुमेन के बारे में बात करेंगे। इसको टिश्यू बैग भी बोला जाता है। और इसमें क्या अलग अलग साइज आते हैं? यस मैम, इसमें क्या होता है कि जैसे अलग अलग मशीन आती है, अलग अलग साइज आते हैं, अलग अलग डिज़ाइन आते हैं। तो उसकी आज हम पूरी जानकारी लेंगे कि किस मशीन से आपको जो है कैसा प्रोडक्ट निकलने वाला है और कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या क्या आपको लगता है, वो सारी चीज़ आज हम बात करेंगे। जी जी मॅडम, तुम्ही या मशीनबद्दल जी माहिती देताय आम्हाला, ही मॅन्युअल मशीन आहे का ऑटोमॅटिक मशीन आहे? काय प्रकार आहेत का याच्यामध्ये? देखिए मैम, इसमें क्या होता है, अलग अलग मॉडल्स आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसमें सेमी ऑटोमेटिक, जिसको मैनुअल मशीन, आधा काम लेबर का, आधा काम जो है मशीन का रहता है। और इसमें ऑटोमेटिक मशीन भी आता है। तो मैं आपको मैनुअल के बारे में, मतलब सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बारे में बताती हूँ। उसमें आपको 3 मशीन की रिक्वायरमेंट रहती है। 3 मशीन का पूरा सेट रहता है। सबसे पहले तो आपको फैब्रिक कटिंग मशीन रहती है। अच्छा। फैब्रिक कटिंग का मैनुअल में क्या रहता है कि अब आप बार बार कैंची से तो नहीं कट करेंगे। राइट। तो आपका जो है, जो भी जितना आपका रोल रहेगा, रोल के अंदर जो है वो आपको फैब्रिक कटिंग मशीन से आपको कटिंग होगी। ओके। तो फैब्रिक कटिंग मशीन से आपका कटिंग रहेगा। उसके बाद आपको नीड रहेगी सिलाई मशीन की, क्योंकि बैग के अंदर जो होती है, ये आपको इस टाइप की सिलाई की जाती है, जो कि सिलिंग कटिंग मशीन बोलते हैं जिसको। तो वो आपने कभी भी देखा होगा कि जैसे कि ये मशीन किसी हिसाब से, अगर मैनुअल की बात करें तो ये आपकी नॉर्मल सिलाई मशीन के जैसा ही दिखती है। तो इस मशीन में आपने, जैसे कि मेरे को अभी डी कट बैग बनाना है, तो मैंने अपना रोल कट कर लिया है। उसके बाद मैं लूंगी और उसमें सिलाई मशीन से इसको सिलाई कर दूंगी, जिस हिसाब से उसको डिजाइन देना। और उसके बाद में आपको लास्ट में आपको जो पड़ेगा, ये आपका पंचिंग होता है। अच्छा। जो कि हैंडल होता है। तो इसको डी कट बोलते हैं। अच्छा। ये जो शेप होती है, डी कट की शेप रहती है। और इस टाइप की आपको जो होती है, डब्ल्यू कट शेप रहती है। अच्छा। तो ऐसा जो जिस हिसाब से आप जो है अलग अलग मान के चलिए कि आपने मतलब डाई लगाएंगे, उसी हिसाब से डाई के हिसाब से आपकी अलग अलग कटिंग होगी। ओके। मॅडम, या मशीनमध्ये आपण फक्त बॅगच बनवू शकतो का आणखी काही बनवू शकतो? आणि याच्यासाठी मग लाईट कंजप्शन वगैरे कसं असेल? मशीनसाठी काही वेगळं? जी जी मैम, इस मशीन में देखिए, ये तो मैनुअल मशीन है। तो मैनुअल में तो देखिए, आपने सिलाई मशीन देखा होगा, जैसे हम कपड़े सिलते हैं, तो जिस हिसाब से दर्जी जो होता है, जिस हिसाब से सिलना चाहे उसी हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो मैनुअल मशीन में ना केवल आप बैग्स रेडी कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा आपने देखा होगा कि डॉक्टर कैप पहनता है। राइट। तो डॉक्टर जो कैप वगैरह पहनते हैं, वो भी इसमें बना सकते हैं। प्लस डॉक्टर मास्क पहनते हैं। तो मास्क भी इसमें जो होता है वो नॉन वुमेन का ही बनता है। उसमें मेल्ट ब्लाउन करके आपका जो रॉ मटेरियल आता है, तो आप रॉ मटेरियल चेंज करके उसमें भी सेम बना सकते हैं। अच्छा। और ऊपर से वो जो एप्रन पहनते हैं कि मतलब उनको यूज करने में, वो भी आप बना सकते हैं। मशीन एक ही रहेगी, क्योंकि मैनुअल है, तो मैनुअल में आप जैसा चाहे वैसा आप प्रोडक्ट अलग अलग बना सकते हैं। जी जी जी, क्योंकि देखिए, ये आपका डी कट बैग है, तो डी कट बैग जो होता है वो आपका प्लेन रहता है इस टाइप से। लेकिन आपको डब्ल्यू कट के लिए जो होती है, अंदर से फोल्डिंग की जाती है। ये अंदर से फोल्डिंग होती है, तो फोल्डिंग के हिसाब से आपको, आप फोल्डिंग हैंड से करके आप कर सकते हैं। तो अगर आपको, जैसे आपको बॉक्स बैग बनाना, तो यहाँ से भी फोल्डिंग होगी, नीचे से भी फोल्डिंग होगी। अच्छा। तो ये आपका बॉक्स बैग टाइप भी आप बना सकती है। अगर इस पे प्रिंट दिख रहा है, इस पे प्रिंट बनाना हो तो उसका मशीन अलग रहेगा? यस मैम, इसमें क्या रहता है कि जैसे अभी तो हमने मतलब नॉर्मली हम मशीन की बात कर रहे हैं। अगर कई कस्टमर जो होते हैं, उनको सिर्फ आपको बैग्स ले लेते हैं और वो प्रिंटिंग करते हैं। और कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको दोनों मशीन चाहिए होता है, तो वो प्रिंटिंग मशीन भी लेते हैं। अपने पास है वो? जी जी जी, प्रिंटिंग मशीन में भी आपके अलग अलग मॉडल आते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर तो
कोई कस्टमर का इतना ज़्यादा बजट नहीं है तो वो मैनुअल में स्क्रीन प्रिंटिंग खरीद सकता है। तो उसका जो बोर्ड आता है वो 2000 तक आप बोर्ड बनवा सकते हैं डिज़ाइन के हिसाब से। जैसे आपको कोई कंपनी का नेम लिखवाना है, उसका फ़ोन नंबर देना, प्लस उसका कोई लोगो है। अगर मान के चलिए कि उसका बजट उतना नहीं है मतलब वो चीज़ के लिए, तो वो उसके लिए था। लेकिन आप अगर ऑटोमेटिक मशीन लेना चाहते हैं, पूरा प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, तो उसकी मशीन, प्रिंटिंग मशीन भी हमारे पास जो है 4.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है। उसमें भी आपके कलर्स वाइज आती है, सिंगल कलर, डबल कलर, 4 कलर। तो जिस हिसाब से आपको कलर चाहिए, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है, रोल टू रोल वाली फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन है, जिस हिसाब से आप चाहें तो उसकी भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ओके। लाइट कंजप्शन वगैरह इसके लिए आपको सिंगल फेस मैनुअल मशीन के लिए आपको सिंगल फेस पे आपको मशीन चलती नॉर्मल घर की बिजली पे, जो कि आपका आराम से चला मतलब इसका मतलब घर पे भी मशीन बिठा सकते हैं। जी, ये तो छोटी सी मशीन है नॉर्मल, हम सिलाई मशीन जिस टाइप से रहता है, देखिए आपको मैं आपको वीडियो में भी बता रही हूँ कि किस हिसाब से आपकी मशीन है, उसी हिसाब से आपका जो है सिलाई मशीन के टाइप का है। नॉर्मल आपका 8x8 का एरिया है जिसमें आप मशीन, मटेरियल वगैरह सारा चीज कटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, और इसके लिए जो रोल लगते हैं, ये रोल कहाँ पे मिलेंगे? देखिए मैम, ये इसमें क्या जो होता है, रोल जो होता है वो ऑटोमेटिक मशीन के लिए रहता है, तो ऑटोमेटिक की भी अभी मैं बात करूंगी। और बाकी मैं रोल क्या अगर बताऊं तो रोल जो होता है वो भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। रॉ मटेरियल में उसमें रोल में क्वालिटीज आती हैं, क्योंकि देखिए आपने ये बैग जो है इसमें आपका रॉ मटेरियल आपका अलग तरीके का है। तो इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड इस टाइप का आपका मटेरियल है। इसमें आपका इसके अलावा ये जो है हैवी ड्यूटी का थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है। मैडम इसके बारे में थोड़ा सा, ऑटोमेटिक मशीन जो है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। ठीक है मैम, जो आपका मैनुअल मशीन था, मैनुअल मशीन तो मैंने आपको सारा 3 मशीन चाहिए वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सीलिंग मशीन चाहिए, फैब्रिक कटिंग मशीन चाहिए, प्लस आपको पंचिंग मशीन। तो उसकी लगभग कॉस्ट जो आएगी वो 2 से 2.5 लाख के करीब आपको जो है वो प्लांट होगा, पूरा प्लांट पूरा होगा। जी, जो मैनुअल का रहेगा। और अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो ऑटोमेटिक में 8.5 लाख से स्टार्ट होता है और 30 लाख तक की मशीन जाती है। क्या बात है। जी। तो 8.5 लाख की जो मशीन की अगर मैं बात करूँ, B500 मॉडल है, उसमें भी मॉडल आते हैं। B500 मॉडल है, 700 मॉडल है, C700 मॉडल है, और प्लस आपका जो E700 मॉडल है, मॉडल वाइज आपकी मशीन आती है। अगर हम फर्स्ट मॉडल की बात करें तो उसमें क्या रहता है कि जो ऑटोमेटिक मशीन रहेगी उसमें सिर्फ आपको रोल लगाना है मैम। रोल लगाने के बाद अपने आप उसकी क्रीजिंग होगी, अपने आप उसकी फोल्डिंग होगी और अपने आप ही उसकी कटिंग होगी। तो उसके लिए क्या है, आपको जैसे आपका पूरा फाइनल प्रोडक्ट इस टाइप से आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद आपको जो है पंचिंग मशीन के अंदर जो है इस टाइप की W कट की या U कट की, आपको जो भी आपको पंचिंग करनी वो आप पंच कर सकते हैं। तो वो आपकी 8.5 लाख की जो मशीन है उसमें आपके 4 टाइप के ही डिजाइन बनेंगे, जैसे कि टी शर्ट बैग हो गया, W कट बैग हो गया, प्लस शूज बैग हो गया, प्रमोशनल कैप्स वगैरह आप बनाते हैं। जी। फिर अगर मैं बात करूँ इसके अलग अलग मॉडल की, तो B700 मॉडल है, तो B700 में ये 4 प्रोडक्ट तो बनेंगे। साथ ही साथ आपने देखा होगा ये मार्केट में आपका डी कट बैग चलता है। तो डी कट बैग जो है वो सबसे ज्यादा डिमांड में और W कट रहता है। तो आप अगर दोनों को चीज को करना चाहते हैं, मतलब वो 4 प्रोडक्ट तो बनेंगे, प्लस आपका जो है डी कट बैग, प्लस आपका जो है क्रीजिंग बैग, जैसे मतलब आपकी फोल्डिंग बैग जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो मतलब आपकी जो B700 है उसमें नॉर्मली आपके 6 बैग डिजाइन होते हैं। तो जैसे आपका इसके अलावा आपका C700 मॉडल है, C700 में क्या होता है, स्पेशली 6 बैग तो ये रहेंगे ही, प्लस आपका एक और बैग ऐड हो जाता है, इसको बोलते हैं बॉक्स बैग। बॉक्स बैग का क्या रहता है कि इधर से भी क्रीजिंग रहती है और आपको डाउन से भी क्रीजिंग रहती है, और डाउन से क्रीजिंग होने के बाद आप मतलब उसमें प्रॉपरली प्रोडक्ट रख सकते हैं। जी। और इसके अलावा आपकी लास्ट जो मशीन की बात करते हैं, जो कि आपको 30 लाख के लगभग होती है, तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक लूप लग के निकलती है। अच्छा। फाइनल प्रोडक्ट सब में क्या रहेगा, जैसे डी कट तो आपका फाइनल प्रोडक्ट हर किसी में निकलता था, लेकिन जो E700 मॉडल है उसमें क्या रहता है कि आपका लूप भी फाइनल ही लग के निकलता है। तो उसकी वजह से उसकी ज़्यादा जो मशीन जो है वो हैवी में, और बाकी के आपके सारे ऑल इन वन मशीन रहेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, प्लस आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट। मैडम इसमें इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही है, जो नॉर्मल मशीन रहते हैं हर कोई इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। जी। तो इसके हिसाब से इसका प्रॉफिट कैसे रहता है, डेली कितना प्रोडक्शन होता है? हाँ जी। तो सबसे पहले तो अगर मैं आप बजट की बात कर रही है तो मैम नॉर्मल सी बात है कि बजट तो बहुत ज़्यादा है। राइट। इसके लिए आप जैसे कस्टमर का, कई कस्टमर के पास बजट होता है और किसी कस्टमर के पास बजट नहीं होता, तो उसके लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। एक्चुअल में ये जो सारे हम आपको
बिजनेस बता रहे हैं तो ये सारे लघु उद्योग में आते हैं। अच्छा। तो आप जो है प्रधानमंत्री योजना के थ्रू आप जो है लोन करवा सकते हैं, उद्योग आधार में अपना अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपको जैसे मुद्रा लोन हो गया, इसमें भी आप अपना आराम से लोन वगैरह प्रोवाइड आपको हो जाता है। अच्छा। प्लस आपको जो है बैंक जो है सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड करती है इस बिजनेस पे। तो आप महिला उद्योग में अगर करना चाहे तो किसी में भी आप अप्लाई करके आप लोन भी ले सकते हैं। अच्छा। और अगर मैं बात करूँ कि अगर ये बजट ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आपको मतलब इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप छोटा मशीन भी कई कस्टमर लगाते हो, उससे भी आप अपना अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर ऑटोमेटिक और मैनुअल की बात करूँ, अगर मैनुअल मशीन है वो डिपेंड करती है लेबर के ऊपर कि कितना केजी पर डे में बनाएगी। उसमें आप चाहो तो आप 40 केजी भी बना सकती हो पर डे में, आप चाहो तो आप 30 केजी भी, चाहो तो 70 केजी भी। और अगर ऑटोमेटिक में बात करूँ तो ऑटोमेटिक पर डे में आपको जो है मतलब 8 से 10 घंटे में 300 केजी प्रोडक्शन करती है। अच्छा। और आपको पर केजी के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो 25 से 30 रुपए आपको पर केजी के ऊपर प्रॉफिट रहती है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि अलग अलग जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, सब चीज़ लगा के आपको कंफर्म किया जाता है। ओके। तो उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे ऑलरेडी आपको नंबर दिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप 10 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कॉल करके सारी डिटेल जो है वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं एक्चुअल में, क्योंकि जो मशीन के प्राइजेस वगैरह है वो फिक्स नहीं रहते। तो वो हर टाइम पे आपका चेंजेस होता रहता है। तो जिस टाइम पीरियड में भी आप वीडियो देख रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में भी आपको मशीन चाहिए, उस टाइम पीरियड में आप अच्छा खासा ऑफर के हिसाब से आप प्राइस जान सकते हैं। जी। तर फ्रेंड्स, अशा प्रकारे आपण टिश्यू बॅग मेकिंग मशीनबद्दलची पूर्ण माहिती घेतलेली आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये। या संदर्भात जर तुम्हाला अधिक माहिती घ्यायची असेल तर स्क्रीनवर नंबर दिलेले आहेत, त्या नंबरवर तुम्ही कॉल करा। ग्लोबल इंडस्ट्रीज म्हणून यांचं नांदेडमध्ये ऑफिस आहे, तिथे देखील तुम्ही प्रत्यक्ष व्हिजिट करून डिटेल माहिती घेऊ शकता। तर असा हा सुंदर भरपूर प्रॉफिट देणारा बिझनेस आहे, तर तुम्ही हा नक्की बिझनेस करा। डिटेल माहितीसाठी तुम्ही यांना कॉन्टॅक्ट करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि जास्तीत जास्त शेअर करा।